आकाशवाणी औरंगाबाद। सिद्दीकी मोहम्मद अजहर से इलाकाई खबरें सुनिए। अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी आज से तमाम मुल्क में आयद कर दिया गया। पार्लियामेंट के वस्ती हाल में निस्फ शब हुई तकरीब में सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शुक्रिया अदा करते हुए इस टैक्स तरीक़ाकार के आयद होने का ऐलान किया। मरकज और रियासती हुकूमतों के आपसी समझौते की वजह से टैक्स का नया सूरज तुलू हुआ है। ये बात सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कही। ये किसी एक हुकूमत की कामयाबी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी रियासती तंजीमों की कामयाबी है। ये बात प्रणब मुखर्जी ने कही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स से ताबीर करते हुए कहा कि इसकी वजह से तिजारती शोबे में तवाजुन पैदा होगा। इसी तरह मरकज और रियासतें एक समत में काम करेंगे, ऐसा तयक़ुन उन्होंने जाहिर किया। इस प्रोग्राम में साबिक वजीर आजम एच.डी. देवेगौड़ा, साबिक मरकजी वजीर ज़राअत शरद पवार समेत कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें मौजूद थी। इसी बीच जीएसटी काउंसिल ने कीमियाई खाद की टैक्स की शरह को 12% से 5% कर दिया है। कांग्रेस समेत कई हिज़्ब मुखालिफ पार्टियां इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे। करेंसी तब्दीली के फैसले की तरह मुनज़्ज़म तैयारी के बगैर जीएसटी पर अमल दरामद किया जा रहा है। ये बात कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने कही। वो कल नई दिल्ली में सहाफ़ियों से मुखातिब थे। जीएसटी टैक्स तरीक़ाकार मुल्क के नज़रिए से अहम है, ताहम इसकी नामुकम्मल तैयारी पर उन्होंने तनकीद की। जीएसटी की वजह से एक मुल्क एक टैक्स एक बाजार ये खाका मंजर आम पर आएगा और मुल्क की तरक्की में बेशबहा तब्दीली आएगी, ऐसा तयक़ुन वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जाहिर किया। वो कल मुंबई में मुखातिब थे। महाराष्ट्र हुकूमत जंगी पैमाने पर इस तरीक़ाकार पर अमल दरामद करेगी, ये बात वजीर आला ने कही। सही तरीक़ाकार से तिजारत करने वाले किसी भी शख्स को अशिया और खिदमत टैक्स से किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, ऐसा तयक़ुन वजीर मालिया सुधीर मुंगंटीवार ने जाहिर किया। वो कल मुंबई में सनती नुमाइंदों से मुखातिब थे। आज से इनकम टैक्स अदा करने वाले बगैर आधार नंबर के आमदनी टैक्स की तफसील पेश नहीं कर सकते। इसकी इत्तला महकमा इनकम टैक्स ने दी, ताहम किसी भी सूरत में पैन मुस्तरद नहीं किया जाएगा। इसके बाद पैन के लिए दरख्वास्त पेश करते वक्त आधार नंबर को जरूरी करार दिया गया है। जमहूरियत में वोटों से अहम ख्यालात की अहमियत है, ऐसा ख्याल सदर जमहूरिया के ओहदे की हिज़्ब मुखालिफ फ्रंट की उम्मीदवार मीरा कुमार ने जाहिर किया। वो कल मुंबई में सहाफती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थी। सदर जमहूरिया ओहदे के इंतखाब में उम्मीदवार की दिमागी सलाहियत, तालीम, समाजी कामों की बहस न करते हुए जात पर ज्यादा बहस की जा रही है, ये बात मीरा कुमार ने कही। नांदेड़ में पंजाबी एकेडमी शुरू की जाएगी। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इसका ऐलान किया। सिख मजहब के 10वें गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती के ज़िम्न में कल मुंबई में वजीर आला की सरकारी रिहायशगाह पर मुनक़िद एक खास तकरीब में वजीर आला ने ये बात कही। रियासत में आज से 7 जुलाई तक जंगल फेस्टिवल हफ्ता मनाया जा रहा है। इसके तहत मराठवाड़ा में 74 लाख पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इस हफ्ते के तहत खास तौर पर सरकारी बेकार अराजी, चरागाहें, खेतों के बांध, रास्तों के अतराफ शजरकारी करने की अपील डिवीजनल कमिश्नर पुरुषोत्तम भापकर ने की है। जालना जिले में 8,50,000 दरख्त लगाए जाएंगे। इसमें शहरियों को हिस्सा लेने की अपील राब्ता वजीर बबन राव लोनीकर ने की है। बीड़ जिले में 12,80,000 पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इस प्रोग्राम पर अमल दरामद करने के लिए जिला कलेक्टर की सदारत में कमेटी तश्कील दी गई है। हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जारी 5 एक रोजा क्रिकेट मुकाबलों की सीरीज में कल तीसरे मुकाबले में हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज से 93 रन से कामयाबी हासिल कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए हिंदुस्तानी टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेट्स के नुकसान पर 251 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम इसके जवाब में 158 रन बना सकी। 39वें ओवर में इसके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। सीरीज का चौथा मुकाबला कल खेला जाएगा। हिंदुस्तान फिलहाल 2-0 से सबकत लिए हुए हैं। सब्ज इनकलाब को फरोग देने वाले साबिक वजीर आला वसंत राव नाइक की जयंती आज यौम ज़राअत के तौर पर मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया है। इलाकाई खबरें खत्म हुई।